नमस्ते दोस्तों। मैं आज आपको लाओ त्ज़ू की और एक स्टोरी कहूँगा जो मुझे बहुत बहुत प्यारी है। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको बोलूँगा मतलब कुछ कहना चाहूँगा कि लाओ त्ज़ू जो है वो हमारा जो सामान्य तर्क है या हम जिस तरीके से नॉर्मल चीज़ों को सोचते हैं या हमारी जो समझ है उससे पूरा विपरीत है या आपकी विचारों को उल्टा-पुल्टा कर देगा। लाओ त्ज़ू का जो पूरा दर्शन है वो एक बुक से आया है जिसका नाम है ताओ ते किंग और उस बुक से ही हमें लाओ त्ज़ू के बारे में पता चला मतलब और उसके उनके बाद में बहुत सारी कहानियाँ उनकी आजू-बाजू गढ़ी गई। तो उसमें से एक स्टोरी है जो मुझे पसंद है और वो स्टोरी आप कह सकते हो उसको बहुत अजीब है एक्चुअली। ओके, तो ये था कि लाओ त्ज़ू की एक दिनचर्या थी, वो सुबह उठ के उनको घूमना पसंद था और जैसे कि वो चाइनीज़ के कुछ पहाड़ों में रहते थे और उस वक़्त में काफ़ी बस्ती जो थी वो काफ़ी विरल थी या बहुत कम लोग आजू-बाजू रहते थे, तो उनके एक दोस्त थे जो उनके साथ में घूमने आते थे। लेकिन लाओ त्ज़ू के साथ में रहना मतलब उनकी कुछ उनकी कंडीशन रहती थी, उस कंडीशन के साथ में वो लोगों के साथ में घुलते या मिलते थे या जो भी है उनके साथ में बात करते थे। तो उनका दोस्त था, उनको सब उनकी कंडीशन पता थी और कंडीशन उनकी ये थी कि कुछ भी बोलना नहीं है। अगर जब भी वो सुबह दिनचर्या मतलब सुबह जब जाते थे वो, जैसे वो सूरज को उगते देखना चाहते थे, तो वो रोज़ दोनों जाते थे और उनके दोस्त को पता था कि कुछ भी बोलना नहीं है। एक दिन ऐसा हुआ कि उनके जो दोस्त थे, उनके यहाँ और एक गेस्ट आए और फिर वो गेस्ट को तो लाओ त्ज़ू को वो जो उनके पड़ोसी थे, उन्होंने पूछा कि मेरे एक दोस्त मतलब गेस्ट आया, उनको मैं अकेला छोड़ के नहीं आ सकता, तो उनको क्या मैं कल सुबह आपके साथ में आपके हम लोग घूमने जब जाते हैं, उसको ला सकता हो क्या? तो लाओ त्ज़ू ने कहा कि ला तो सकते हो लेकिन आपको तो पता है मेरी कंडीशन क्या है, अगर मेरे साथ में आना है तो ये कंडीशन है। तो उस पड़ोसी ने उनके दोस्त को समझा दिया कि आप कुछ भी हो जाए यार बात मत करना, मतलब ये आदमी को बिल्कुल ही नहीं जमता है बात करना। ठीक है। तो फिर वो सुबह घूम घूम रहे थे, टहल रहे थे, तो काफ़ी अच्छा माहौल था, सुबह बस होने की थी, सूरज उगने वाला था। मतलब पक्षियों की आवाज़ या मतलब वो उनका जागना शुरू हो गया था, पक्षियों की आवाज़ थी, पूरी ग्रीनरी थी, उसमें वो ठंडी में वो घूम रहे थे। तो एक पहाड़ पे गए और वो खड़े हो गए वहाँ पे। तो जैसी बस सूरज उगने ही वाला था और उसकी जो गरिमा थी सूरज की वो पहाड़ से बस ऊपर आ रही थी, उसकी किरणें दिखना शुरू हो गई थी। तो तभी और हुआ ये कि इस पूरे चलने में वो जो पड़ोसी के गेस्ट थे उनको काफ़ी अनकंफर्टेबल होना शुरू हुआ क्योंकि देखिए सब कोई बात नहीं कर रहा था और उनके अंदर सब चीज़ें बात करने के लिए उबल रही थी और जब वो सूरज जैसे ही उगा तो उनके दोस्त के पड़ोसी के दोस्त ने सिर्फ इतना कहा कि कितना प्यारा सूरज है और कितना अच्छा लग रहा है। जैसे ही उन्होंने ये कहा तो लाओ त्ज़ू ने गुस्से से उनकी तरफ देखा और फिर उनके पड़ोसी के दोस्त को समझ में आ गई कुछ तो मेरे से गलती हो गई है। एनीवे तो वो वापस आए वो और वो पड़ोसी ने उनके गेस्ट को घर भेज दिया आपने और फिर लाओ त्ज़ू ने उनको बोला कि देख बोले आप ये दोस्त को आपके जो गेस्ट होंगे लेकिन इनको कभी भी मेरे साथ में घूमने के लिए मत लाना, बहुत ही ज़्यादा बड़बोले हैं। हालांकि वो गेस्ट ने सिर्फ एक वाक्य बोला होगा कि कितना प्यारा सूरज है। तो बस स्टोरी यही ख़त्म हो जाती है। जैसे कि मैंने बोला काफ़ी विचित्र सी उनकी स्टोरीज होती है लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें देखिए, इसमें ये नहीं था कि लाओ त्ज़ू को शांति पसंद है या हम लोग एक शांत होके सूरज को देख रहे हैं। ये एक बहुत ही एक सामान्य सा तर्क इसमें हमको शायद दिखेगा, लेकिन लाओ त्ज़ू का जो पूरा दर्शन है इससे बहुत आगे जाता है। देखिए लाओ त्ज़ू का कहना है कि किसी भी चीज़ को नाम नहीं देना चाहिए। जैसे आप चीज़ों को नाम देते हो वो चीज़ें बिगड़ जाती है या वो चीज़ें खूबसूरत नहीं रहती या वो चीज़ें उसके असली अस्तित्व से गिर जाती है। तो लाओ त्ज़ू के पूरे दर्शन में किसी भी चीज़ को नाम देना, नेमिंग नेम्स एक हिसाब से उस चीज़ों को उनके अस्तित्व से गिरा देना है। तो हम अगर अब इसको थोड़ा-सा समझने की कोशिश करें तो जैसे आप आपकी पत्नी है, अगर आपकी पत्नी का एक नाम है या आपका एक नाम है, आपके बच्चे का एक नाम है या आपके पास में जो चीज़ है उनका नाम है, तो इस दर्शन का ये मतलब इस फिलोसॉफी शायद कह सकते हैं इसको बात करने के लिए। ये फिलोसॉफी का एक ऐसा ये एक समझ है इसमें कि जैसी आप चीज़ों को नाम देते हो वो
इंटीग्रेट नहीं रहती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है, वो टूट जाती है। जितना आप नाम दोगे चीज़ों को, वो उतना टूटना शुरू होगी, और जितना आप उनको अनाम रहेगी, वो उतना इंटीग्रेटेड या एक संग रहेगी। अब ये थोड़ा सा फिलोसॉफी अद्वैत जो है, जो कि भारतीय फिलोसॉफी से आता है, जैसे शंकराचार्य ने शायद अद्वैत का बात किया था। अद्वैत अद्वैत का भी मतलब ये होता है कि दो नहीं है, पूरी चीज़ें एक है। उसी से कुछ मिलता जुलता है कि इनका फिलोसॉफी है कि किसी भी चीज़ को नाम नहीं देना चाहिए। तो आप चीज़ों को जब भी नाम देते हैं वो टूटना शुरू, जैसे मैंने कहा कि वो टूटना शुरू होगी। तो इसको एक आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा कभी, कि आप जब भी परेशानी में हो या चिंता में हो या तनाव में हो, तो आप एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट ट्राई करके देख सकते हो कि जो भी चीज़ें उनका नाम आप इमेजिन करो कि मैं भूल रहा हूँ। जो भी चीज़ है, जो भी आपके सामने जो प्रॉब्लम है या जो भी चीज़ है, उनको नाम आप हटा दीजिए आपके से। धीरे धीरे आपको लगेगा कि वो चीज़ें एक संग होती हुई दिखाई देगी आपको, या आप ऐसा महसूस करोगे कि वो चीज़ें इंटीग्रेट होनी शुरू हो गई है। और जैसे बाहर की चीज़ें आपको इंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगी, आप अंदर से भी इंटीग्रेट होना महसूस कर पाओगे। सो दिस इज जस्ट एक एग्जाम्पल है या एक्सपेरिमेंट है जो आपको आप करके देखिए। इट इज़ नॉट अ फिलोसॉफी। आप, हाँ, जब तक आप करके नहीं देखोगे तो ये फिलोसॉफी है, जब आप करोगे तो इट कैन बिकम अ एक्सपीरियंस। सो थैंक यू। थोड़ा सा अटपटा था, लेकिन थैंक यू वेरी मच।